क्या होगा अगर किसी हेल्दी व्यक्ति को, किसी हेल्दी पर्सन को ये बोला जाए कि तुम बीमार पड़ जाओगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समझते हैं इसका साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पे क्या प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर। हम प्लेसिबो इफेक्ट के पार्ट 1 वाले वीडियो में ये समझाए थे, बताए थे कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। प्लेसिबो इफेक्ट में अमूमन ये देखा जाता है कि एक फेक ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट, फेक ट्रीटमेंट की वजह से वो पर्सन, एक व्यक्ति ठीक हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेसर ऑफ देयर ब्रेन। उनके ब्रेन की वजह से, उनके दिमाग के सकारात्मक सोच की वजह से वो बीमारी ठीक हो जाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से, एक एक्सपेरिमेंट से समझाया गया था। वो क्या एक्सपेरिमेंट था कि 10 लोगों को लिया गया था और 10 लोगों में ग्रुप ए, ग्रुप बी, 5-5 लोगों का बनाया गया था। और वो जो 10 लोग थे उनको एनेस्थीसिया की वजह से दर्द था। देखा क्या गया था कि 5 लोगों को मॉर्फिन सल्फेट दिया गया था, यानी कि ग्रुप ए वाले को एक रियल दवा जिससे दर्द कम हो सकता है वो दवा दिया गया था, और एक ग्रुप बी वाले को एक फेक दवा दिया गया था, लेकिन दिखता था कि हाँ ये रियल दवा है। दोनों सेम दवा था, लेकिन एक रियल दवा था, एक फेक दवा था, यानी कि शुगर पिल्स था। लेकिन कुछ दिनों के बाद एनालिसिस किया गया तो दोनों ग्रुप सेम टाइम पे ठीक हो गए। तो हुआ क्या कि जो सही जो दवा खा रहे थे तो वो दवा के प्रभाव की वजह से ठीक हो गए, लेकिन जो फेक दवा खा रहे थे वो इसलिए ठीक हुए क्योंकि उनके दिमाग में ये मैसेज जा रहा था, उनके ब्रेन को ये मैसेज पहुंच रहा था कि हम दवा खा रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। मीन्स सकारात्मक सोच, सकारात्मक थॉट्स, सकारात्मक ब्रेन फंक्शन की वजह से उनका बीमारी सप्रेस हो गया, ठीक हो गया। लेकिन इसका एक उल्टा केस है, नसीबो इफेक्ट। क्या होता है कि अगर कोई हेल्दी व्यक्ति, कोई स्वस्थ व्यक्ति को कोई डॉक्टर्स या उसके परिजन या कोई भी लोग ये बोले कि देखो तुम बीमार पड़ जाओगे, देखो तुम बीमार पड़ जाओगे। जैसे कोई एक डायबिटिक पर्सन है, कोई डायबिटीज की वजह से पीड़ित इंसान है, अगर उसको बोला जाए कि आपका डायबिटीज बहुत बढ़ जाएगा, आपका डायबिटीज बहुत बढ़ जाएगा, ये खाइए, वो खाइए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, मीन्स वो इंसान अंदर से डर जाएगा। तो होगा क्या कि उनके ब्रेन को एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, नेगेटिव मैसेज पहुंचेगा कि अरे हम बीमार पड़ जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो वो सच में बीमार पड़ जाएगा, वो सच में बीमार पड़ जाएगा। इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं। एक बार हुआ क्या कि एक व्यक्ति को फांसी लगनी थी, तो फांसी लगनी थी तो उसको बताया गया, जो रिसर्चर्स थे, जो फांसी देने वाले थे, वो एक एक्सपेरिमेंट था। बताया गया कि देखिए आपको फांसी लगेगी तो 2 मिनट से ज़्यादा वक्त लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपको उस फांसी की वजह से बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी। तो ऐसा कीजिए कि हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक सांप की पॉइजन दी जाएगी और आप उससे आराम से, आपका बॉडी में फैलेगा और फिर धीरे धीरे आपका डेथ हो जाएंगे और आप बिल्कुल पीड़ा से बच जाएंगे। तो इंसान, वो जो व्यक्ति थे वो एग्री कर गए, मान गए। फिर क्या किया हुआ क्या कि उनको एक ट्रायल रूम में ले गया गया, सुलाया गया, फेस को कवर किया गया, लेकिन सुलाकर क्या किया गया, उनको एक सांप का जहर ना देके उनको एक निडल चुभा दिया गया। और निडल चुभाने के बाद वो इंसान विद इन अ सेकेंड में डेथ कर गए, मर गया। लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया तो ये देखा गया कि वो सच में, वो इंसान के ब्रेन के अंदर एक ऐसा केमिकल रिलीज हुआ जिसे लग रहा था, प्रूफ हुआ कि वो सांप के जहर से मरा है, लेकिन वो मरा क्या चीज से था, निडल से। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंसान वो जैसे सोचा, ब्रेन फंक्शन वैसे ही काम किया, और फिर ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म था, ब्रेन का जो फंक्शन था, सारा उसी के हिसाब से काम किया, फिर वो इंसान का डेथ हो गया। कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर उसी हिसाब से काम करता है, हमारा ब्रेन फंक्शन वैसे ही काम करता है जैसे हमारे सोच होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं। हम अपने ब्रेन को जो फीड करते हैं, हम जैसे सोचते हैं, सेम टू सेम जेरॉक्स हमारा बदन, हमारा बॉडी फंक्शन वैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही काम करता है। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आप सकारात्मक सोच रखें, आप हमेशा अच्छा सोचें ताकि आपका ब्रेन फंक्शन सही से काम करे और आप स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे साइकोलॉजिकली। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।